हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर गूगल साइंस हब। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। जो हमारा पहला इसका क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि इसे क्यों, जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम क्यों साफ करते हैं। आंसर देते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह से वायु के संपर्क में रहे, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन होता है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है। उस ऑक्साइड परत को हटाने के लिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, पहले साफ करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जलाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर जो पहला रिएक्शन हमारा है कि जो है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर बनता है HCl हाइड्रोक्लोराइड, यानी H2 गैस को जब हम अपक्रिया कराते हैं इसके साथ Cl2 के साथ तो बनता है Cl2 HCl, तो इसको 2 से गुणा करवा दीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और Cl को भी क्या हमारा है, बैलेंस ही हमारा क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि है बेरियम क्लोराइड VaCl2, ठीक है, को एल्यूमिनियम सल्फेट Al2 का SO3 होल थ्राइस, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट को बेरियम सल्फेट में और एल्यूमिनियम में क्या किया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। दूसरा रिएक्शन है जब सोडियम और जल को अपक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए उनकी संकेतिक अपक्रियाओं के साथ समीकरण को क्या करना है, लिखना है। जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ विलयन में अपक्रिया कराते हैं सोडियम क्लोराइड बनता है। विलयन तथा अग्रणी श्रम को क्या कर देता है, अवक्षेपित कर देता है। चलिए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं कि नीचे दिए गए अपक्रियाओं में कौन सा संबंध क्या है, असत्य है। कि जब लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्या कराते हैं, अपक्रिया कराते हैं तो हमारा लेड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो पहला कह रहा है कि शीशा अपचयित हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। सी ऑप्शन से कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। इसमें पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो शीशा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, तो पहला कथन इसका असत्य है, यानी कथन इसका 1 और कथन 2 असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये और 2 हमारे कथन क्या है, असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जब फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम बनता है और आयरन बनता है। ठीक है, अब इसमें देखना है कि ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है। ये संयोजन अपक्रिया, बी द्विविस्थापन अपक्रिया, सी वियोजन अपक्रिया, डी है विस्थापन अपक्रिया। तो इसमें देखो है क्या कि आयरन एल्यूमिनियम को क्या करता है, जो एल्यूमिनियम है वो आयरन फेरिक ऑक्साइड से क्या कर देता है, आयरन को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो ये हमारा जो डी है, डी ऑप्शन राइट होगा कि ये हमारा कौन सा है, विस्थापन अपक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि है क्या कि लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाना है। कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, सी क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कि इनमें कोई अपक्रिया नहीं होती है, डी आयरन का लवण एवं जल बनता है। ठीक है, तो है ऑप्शन क्या है कि लौह चूर्ण पर, ठीक है, यानी आयरन पर या फी पर हम लोग क्या डालते हैं, तर HCl अम्ल डालते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ बनेगा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और आयरन क्लोराइड बनेगा। तो राइट ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संतुलित समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
2025 पेपर के लिए। ठीक है, तो जब अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ से आंसर देते हैं कि जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ से प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग पढ़ के आए हैं कि द्रव्यमान क्या होता है, अविनाशी होता है। द्रव्यमान का कभी विनाश नहीं होता है, बस इसका केवल हम लोग क्या करते हैं, अवस्था परिवर्तन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो हमारा है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर संतुलित कीजिए। तो इस नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे हमारे 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के आएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अपक्रिया करके अमोनिया बनाता है। बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सी है अमोनिया एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करके बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना देता है। डी है पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसका देखते हैं कि जब ऑप्शन राइट ऑप्शन पहले का आंसर हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन अमोनिया बना रहा है, संतुलित ऑप्शन है। सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगा तो जल बनाएगा और बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनाएगा और बेरियम सल्फेट बनाएगा। और पोटेशियम को जब जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, विस्थापन करता है। तो ये अपक्रिया है क्या कि जब किसी धातु को हम आप जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। पहला समीकरण है ये कि नाइट्रिक एसिड को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट और जल बनता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फेट और जल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट सी सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। बी है कि बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन दिया हुआ है ये समीकरणों को क्या करने के लिए। पहले का आंसर कि नाइट दो सीधे बैलेंस कर दिए, ये हमारे इसके राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न परिस्थितियों संतुलित समीकरण क्या करना है, हमको देना है। चलिए देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए परिषदीय परीक्षा। वही अपक्रिया जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। वह अपक्रिया जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा प्राप्त होता है। ठीक है, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करते हैं तो जल बनता है। वो दूसरी है कि वह अपक्रिया जिनमें उत्पाद बनने के पर ऊर्जा को अवशोषित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हमारे पाचन की क्रिया आंसर देखते हैं इसका क्या है कि पाचन क्रिया के समय पर भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है और हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। जैसे ये ग्लूकोज को यानी C6H12 और वो 6 को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अपक्रियाओं को समीकरण के लिए स्पष्ट कीजिए। ठीक है, लिखिए। जिस प्रकार संयोजन अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक अपकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी विपरीत में वियोजन अपक्रिया कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक
ठीक है, संयुग्कों में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन अपक्रिया जैसे H2 + O2 इक्वल बना H2, वो जल बना। अब वियोजन अपक्रिया जैसे CO3 को अपक्रिया कराएं तो बन जाता है CaO और प्लस बन जाएगा हमारा CO2। तो ये हमारी संयोजन अपक्रिया है और दूसरा हमारा क्या है, वियोजन अपक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CaO का सामान्य नाम चूना पत्थर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं एंटासिड का मुख्य संगठक क्यों कहा जाता है, क्योंकि आंसर इसका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है, यह एक एसिड को उदासीन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक उत्पाद को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, जलीय, विलयन के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो आंसर, यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट, कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, कारण दीजिए। श्वसन क्रिया जो हमारे शरीर के निरंतर होती रहती है, यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भोजन के पश्चात कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन अपक्रियाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। चूँकि ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं में हमें भी ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन की हमारी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। नेक्स्ट, उस अपक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इस अपक्रिया का एक संतुलित समीकरण दीजिए। तो जिसमें दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उस अपक्रिया को हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वसा अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है और क्यों। इसका आंसर देखते हैं कि थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है। इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ की विकृतिगंधिता नहीं होती है। ठीक, अब भाई विकृतिगंधिता क्या होता है। तो वसा अथवा क्वेश्चन देखते हैं कि वसा अथवा तैलीय खाद्य सामग्री के उपचयन से उनमें कौन से गुण आ जाते हैं, वह विकृतिगंधिता हो जाते हैं। राइट, इसका आंसर है वसा अथवा तैलीय खाद्य सामग्रियों में उपचयन की गति धीमी करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय बताइए। ये उपाय है आंसर, वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति क्या जाती है, गति हो जाती है। ठीक है, थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त करने से उपचयन की संभावना क्या जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, उस अपक्रिया का नाम लिखिए जिनमें अपकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अपक्रियाओं जिनमें दो यौगिकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उस अपक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो आंसर इसका है कि ऐसी प्रक्रिया जिनमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण जैसे ये +B को अपक्रिया कराए तो हमारा यहाँ पर C हमारा यौगिक बन रहा है, इसी हमारी क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। दूध से दही का बनना उदाहरण जैसे, और लोहे पर जंग के लगना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण है क्या, जब किसी रासायनिक अपक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी भी रासायनिक अपक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो ऐसे समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 को O2 के साथ अपक्रिया करें तो जल बना, तो ये हमारा एक क्या है, रासायनिक समीकरण है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को, और क्या है, रासायनिक समीकरणों के कितने भाग होते हैं। रासायनिक समीकरणों के कितने भाग होते हैं, तो रासायनिक समीकरणों के कितने भाग, तो मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक होता है अभिकारक और दूसरा क्या होता है, उत्पाद। यानी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और अपक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं हो तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं,
असंतुलित समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से बनने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं, जैसे H2O, सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट इत्यादि। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया तथा दूसरा होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कहते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन मिलकर अभिक्रिया करते हैं और एक नए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो यह जो अभिक्रिया का उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं कि उपचयन तथा अपचयन में क्या अंतर होता है। तो उपचयन और अपचयन एक दूसरे के पूरक अभिक्रिया हैं। जैसे अपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो अपचयन में ऑक्सीजन की ह्रास होती है। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो अपचयन में ऑक्सीजन की क्या होती है? ह्रास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि संक्षारण क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संक्षारण क्या है? धातुओं को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियों का नाम लिखिए। ठीक है, आंसर देखते हैं कि खुली वायु या नम वायु जल के संपर्क में किसी धातु की सतह आती है तो इसकी सतह पर वायु धातु से क्रिया करके एक पदार्थ बना देते हैं जिससे धातु के क्षय होने लगता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। धातुओं की संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियां निम्न है। एक होता है जस्तीकरण, दूसरा है जिसपे जस्ता का परत चढ़ा जाता है, दूसरा है पेंट करके, तीसरा तेल एवं ग्रीस लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम की संतुष्टि करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। नेक्स्ट है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के संतुष्टि के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापीय वियोजन क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। तो आंसर इसका है कि ऐसी अभिक्रियाएं, इसका आंसर क्या है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनको गर्म करने पर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग तापीय वियोजन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रियाएं जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: तापीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन तथा विद्युत वियोजन। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।